विश्व एड्स दिवस के अवसर पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय मोराबादी रांची में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विश्वविद्यालय के कुलपति तपन शांडिल्य, स्वास्थ्य विभाग के सचिव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि एड्स अवेयरनेस के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। झारखंड सरकार के द्वारा एड्स उन्मूलन जागरूकता कार्यक्रम पूरे जोर शोर से चलाकर एड्स रोगियों को चिन्हित कर सहायता प्रदान किया जा रहा है। कार्यक्रम में श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। तालियां आपकी ओर से हो दीप प्रज्वलन के साथ आपके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ। यही संदेश कि हमें पूरे समुदाय को इसके लिए आगे आना होगा। वर्ल्ड एड्स डे 2023 के अवसर पर हमें संकल्प लेना होगा कि हम एड्स के बारे में पूरी जानकारी रखेंगे और सभी को इसकी जानकारी देंगे। हर कदम पर सचेत रहते हुए तालियां जोरदार हो दीप प्रज्वलन के साथ आपके समारोह का विधिवत शुभारंभ। माननीय मंत्री महोदय के कर्तव्यों द्वारा साथ में हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का सहयोग दीप प्रज्वलन। और जो नहीं जानते हैं उन्हीं के लिए सरकार पूरी तरह से ये अभियान चलाती है हमेशा कि एड्स HIV एड्स के बारे में लोगों को जानकारी हो, क्योंकि एड्स के बारे में जानकारी ही इसका बचाव है। अब तक इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो जानकारी रखेंगे और इस जानकारियों को फैलाने के लिए, जागरूकता को लाने के लिए। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिससे प्रतिरोधक क्षमता किसी व्यक्ति की कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। यानी कोई भी बीमारी अगर होगी तो उस बीमारी का हमारा शरीर उस बीमारी को हैंडल करने में, उससे निपटने में कमजोर हो जाता है, अक्षम हो जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी है। इसलिए एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV जो वायरस है, वायरस से ही फैलता है। और ये वायरस जो हमारे WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, उस WBC पर अटैक करता है। और WBC इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल व्यक्ति में WBC की संख्या करीब 500 से 1600 होती है और जब HIV हो जाता है तो संख्या 200 से भी नीचे आ सकती है। इस वर्ष जो विश्व एड्स दिवस की जो थीम है वो है लेट कम्युनिटी हील। इस संदेश को अपने बाकी साथी जो सभागार में नहीं है उनके बीच भी फैलाने की आवश्यकता है, ताकि जो राज्य में आंकड़ा लगभग 15,600 का आंकड़ा है जो एड्स से पीड़ित लोग हैं, तो ये आंकड़ा बढ़े नहीं, बल्कि जो ART है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, उस थेरेपी के माध्यम से हम अपने मरीजों को ट्रीट कर सके एक सामान्य जीवन जीने के लिए। प्रिवेंट कैसे करना है? प्रिवेंशन में जैसा कि आपके सामने नुक्कड़ नाटक दिखाया गया, जो ये ड्रग्स के इंजेक्शन लोग लेते हैं और जो दूषित चीजों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए अस्पताल में जाने से सुई को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एक बार सुई यूज करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, हर बार नई सुई का इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से जो शरीर के जो हमारे तरल पदार्थ है, चाहे वो एड्स के रोगी हैं और उनमें करीबन 7,660 ऐसे रोगी हैं जिनको हम पेंशन का लाभ दे रहे हैं।
9,612 ऐसे रोगी हैं जिनको हम लोगों ने राशन कार्ड से सीधे सीधे जोड़ने का काम किया है और 7,215 रोगी ऐसे हैं जिनको आयुष्मान से हम जोड़ चुके हैं और 2023-24 में कुल मिला के 6,22,140 लोगों का हम लोगों ने परीक्षण किया था, जिसमें 975 एड्स के रोगी चिन्हित हुए हैं। 175 बच्चे ऐसे हैं जो एड्स से प्रभावित हैं, जिनको हम 4,000 रुपये मासिक उनको सहयोग राशि भी दे रहे हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं से उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि एड्स ये पूरी तरीके से ये जन जागरण का विषय है, अवेयरनेस का विषय है और थोड़ी सी सावधानी इसके परिपूर्ण इलाज है। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमारे कुलपति जी ने बहुत विस्तार से जब वो बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था कि वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं बोल रहे हैं, हमारे विभाग के कोई वरीय अधिकारी बोल रहे हैं। तो उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे आंकड़े बताए और हम सभी लोग, चूंकि ये विश्वव्यापी समस्या है और कोविड के बाद से ये समस्याएं जो हैं, कई समस्याओं के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमारे एसीएस साहब ने हमको बताया कि प्रतिरोधात्मक क्षमता कम होने के कारण भी इसके असर ज्यादा होते हैं और एड्स प्रतिरोधात्मक क्षमता पर सीधे सीधे प्रहार करके हमारे शरीर को कमजोर करती है। और अभी हमारा राज्य माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत चीजों के लिए बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ सिकल सेल की भी प्रॉब्लम है, चूंकि ये ट्राइबल स्टेट है। हमने बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिन बीमारियों को बहुत अंकुश लगाने का काम किया है। हमारे राज्य में देश के अनुपात में हमारे राज्य ने राष्ट्रीय औसत के भी कई मानकों को से आगे बढ़ने का काम किया है, जिसमें संस्थागत प्रसव है, शिशु मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए झारखंड के लोग एडिशनल प्लानिंग वाले लोग हैं। यहाँ सभी हमारे छात्र छात्राएं बैठे हैं, बहुत संवेदनशील हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि ये पूरी तरीके से ये अवेयरनेस का विषय है। चाहे वो प्रकृति की अनाचार हो, अप्रकृति की अनाचार हो या गलत तरीके से रक्त को लेने और देने का मामला हो, तो कई एक ऐसी चीजें हैं जिन चीजों पर यदि, जैसे अभी हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति जी ने कहा कि पहले के आंकड़े बहुत ज्यादा थे, अब घटा है। क्योंकि अब हम लोगों में अवेयरनेस आने का काम हो रहा है, हम लोग अवेयरनेस के प्रति जो है आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत इस विश्व एड्स दिवस की बहुत शुभकामना देता हूं। उम्मीद करता हूं कि हम सभी लोग इस विषय को लेकर अवेयरनेस लाएंगे, लोगों को भी समझाएंगे और खुद भी हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कई जगह हम मशीन लगा रहे हैं और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया ने तरक्की किया, लेकिन आज तक एक बूंद खून बनाने का काम नहीं हुआ है। और हम 4 कंपोनेंट में बांटकर WC, RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा में इसको तब्दील करके इसकी जो जीवन सीमा है इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ताकि जो है ये रक्त जो है गलत तरीके से गलत लोगों के माध्यम से एक दूसरे में नहीं जाए। इसके लिए भी हम पूरा स्वास्थ्य विभाग वचनबद्ध है और आप भी हमको सहयोग करें। यदि ऐसे कोई आपको लगे कि इस तरह की कहीं पर कोई घटनाएं हो रही हैं या कोई ऐसी ग्रुप काम कर रहे हैं जो खून लेने देने में गलत तरीके से खून लेने देने का काम कर रहे हैं, जिससे इस तरह के एड्स के बढ़ने की संभावनाएं हैं, तो आप हमको सहयोग कीजिए। हम आप मिलकर नशा उन्मूलन के लिए भी काम करें। नशा उन्मूलन भी इसका एक बड़ा माध्यम है, एड्स का एक बड़ा माध्यम है नशा उन्मूलन।
इसलिए हम कई चीज़ों पर जब प्रकाश डालेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो है एड्स का जो हमारा राज्य में 15,326 लोग हैं उसमें और इजाफा नहीं होगा। मैं आपको आज के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। सभी लोगों को जोहार, प्रणाम, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जोहार। आज विश्व एड्स दिवस है। अगर मैं एड्स दिवस की बात करूंगी तो जो पहचान अस्तित्व लिंग को मिली है वह नैको के द्वारा ही मिली है। 2011 में पहचान प्रोजेक्ट आया, उसने HIV पर काम करना शुरू किया और उस दौरान ही नालसा जजमेंट आई और नालसा ने तृतीय लिंग हमें एक अधिकार दिया। पहले हम मेल फीमेल के अंदर ही आते थे, खुद को हम अलग मानते थे, लेकिन वो अलग सिर्फ नाम में ही था, कहीं पेपर में नहीं था। लेकिन 2014 में जब नालसा जजमेंट आई उस समय से तृतीय लिंग हम खुद को मानने लगे और वो हर कागज़ में आने लगा। लेकिन अगर आप झारखंड की बात करेंगे, आज भी हम बहुत पीछे हैं। आप दूसरे राज्यों में जाइए, आप घूमिए, आपको हर जगह ट्रांसजेंडर शौचालय मिलेंगे, ट्रांसजेंडर पे बहुत सारे काम हो रहे हैं, लेकिन झारखंड में एक भी शौचालय तक हमारे लिए नहीं है। आज अगर मैं कहीं जाती हूँ, आज इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आई हूँ, यहाँ अगर हमें अगर कहीं जाना होगा तो मुझे मेल या फीमेल के वॉशरूम ही जाना पड़ेगा और हर जगह लोग कंफर्टेबल नहीं होते हमारे साथ। तो हमें सोचिए कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैं झारखंड सरकार से ही दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे बारे थोड़ा सोचें। आपने पेंशन योजना शुरू की है, इसके लिए हम पूरे झारखंड के ट्रांसजेंडर आपका धन्यवाद करते हैं। लेकिन सिर्फ पेंशन से क्या होगा? जो ज़रूरी चीज़ें वो तो नहीं है। आप किसी सरकारी विभाग में किसी ट्रांसजेंडर को कार्यरत नहीं देखेंगे। टाटा स्टील ने ट्रांसजेंडर्स को लिया, सिर्फ टाटा स्टील के लेने से तो नहीं होगा ना, और लोगों को भी सोचना पड़ेगा। आप पूरे झारखंड में कहीं भी घूम जाए, किसी भी सरकारी कार्यालय में चले जाए, कहीं भी आपको ट्रांसजेंडर नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ पेपर में और पेंशन देने से काम नहीं होता है, और चीज़ों में भी हम लोग को आगे लाने की ज़रूरत है। जब तक हम आगे नहीं आएंगे, समान धारा में नहीं जुड़ेंगे, लोगों के बीच नहीं रहेंगे, तब तक हम अलग ही हैं। और आज भी लोग हमें अलग ही नज़र से देखते हैं। उनको लगता है पता नहीं हम मंगल ग्रह से आ गए हैं, ऐसा करके हमें देखते हैं। तो सरकार को प्रयास करने की ज़रूरत है। जिस दिन सरकार प्रयास करेगी तो काफ़ी दावे किए कि आप लोगों को काफ़ी सुविधाएँ दी जा रही हैं। देखिए, दावे दिए हैं तो हमें बताइए ना कौन से एक भी। आपको तो सबसे बड़ी बता रही हूँ, अगर बात करते हैं हम कि स्वच्छ भारत अभियान की, लेकिन एक शौचालय तक हमारे लिए नहीं है। इतना बड़ा बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, कहीं तो कुछ नहीं है ना। तो सिर्फ दावे करने से नहीं होता ना, काम करने से होता है। हमारे लिए सामुदायिक भवन नहीं है, आवास की कोई योजना नहीं है, सिर्फ पेपरों में है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं है। भारत सरकार की उस गाइडलाइंस का हमारी सरकार ने अक्सर पालन किया है और हमने सभी उपायुक्तों को भी, सिविल सर्जनों को भी इसके लिए ताकीद किया है। चूँकि दूध का जला हुआ आदमी मट्ठा को भी फूंक के पीता है। कोविड के अनुभव अभी तक हमारे स्मृति पटल में काफ़ी गहरे और गंभीर दाग बनाए हुए हैं। इसलिए किसी भी बीमारी पर हम थोड़ा सा भी कोर कसर नहीं करने वाले हैं। और जहाँ पर भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों चिकनगुनिया, मलेरिया, इसके प्रभाव हुए थे, हम लोगों ने नियंत्रण करने का हर संभव प्रयास किया। सभी उपायुक्तों को, नगर निकाय के लोगों को, हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट को, सब ने मिलकर काम किया और आज उस पर सारी तरीके से हम कंट्रोल में हैं। तो स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है और स्वास्थ्य विभाग मजबूती से काम कर रहा है। धन्यवाद। ठीक है सर, इतना बाइट देने का दिवस के अवसर पर आयोजन कई बातों को लेकर जागरूकता फैलाने को लेकर आपने बात की, तो अभी के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अभी ग्लोबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। देखिए, आज विश्व एड्स दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देने के लिए मैं आया हूं और स्वास्थ्य विभाग लगातार एड्स के उन्मूलन के लिए प्रयासरत है और हमारे राज्य में 15,326 एड्स के चिन्हित मरीज हैं। 2023-24 में हम लोगों ने 6,22,140 लोगों का परीक्षण किया था, जिसमें 975 लोग एड्स संक्रमित पाए गए थे। अभी जो एड्स संक्रमित लोग हैं उनको हम विभिन्न योजनाओं से आच्छादित कर रहे हैं, जिसमें 7,660 लोगों को हम लोगों ने पेंशन से जोड़ने का काम किया है। 9,612 लोगों को हम लोगों ने राशन कार्ड मुहैया कराए हैं।
7,215 लोगों को हम लोगों ने आयुष्मान से जोड़ने का काम किया है। लगातार स्वास्थ्य विभाग एड्स अवेयरनेस के लिए कई तरह के कार्यक्रम भी चला रहे हैं। एड्स अवेयरनेस जागरूकता लाने का प्रयास हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि झारखंड का स्वास्थ्य विभाग पूरी दमखम के साथ एड्स अवेयरनेस उन्मूलन कार्यक्रम में हम सफल होंगे और इसी की सफलता की कामना के साथ हम विश्व एड्स दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं।